हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं डॉक्टर पारुल यादव एक मानसिक रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं महामाया मेडिकल कॉलेज अम्बेडकर नगर में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज बात करूँगी मैं स्ट्रेस या तनाव के बारे में। तो स्ट्रेस होता क्या है और स्ट्रेस से किस तरह के लक्षण आते हैं और स्ट्रेस के मुख्य कारण क्या होते हैं। हाँ, स्ट्रेस की बात की जाए तो स्ट्रेस क्या होता है, जब हम ज़िंदगी जीते हैं तो क्या होता है कि ज़िंदगी हमसे ज़िंदा रहने के लिए ज़िंदगी में जो चीज़ें आती हैं, हमारी लाइफ में डिमांड्स आती हैं या जो चैलेंजेस आते हैं, अगर हम उसको पूरा करने में कैपेबल होते हैं या उसे पूरा करने में हमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती तो हमको स्ट्रेस नहीं होता। पर अगर हमको उसको पूरा करने में दिक्कत महसूस होती है, हमको लगता है कि हम उसे करने में कैपेबल नहीं है, तो हमको स्ट्रेस होता है। कई बार मेरे पास जो पेशेंट आते हैं वो कहते हैं मैडम स्ट्रेस तो कुछ भी नहीं है। तो ये अपने आप में एक सच बात नहीं है। अगर हम जिंदा है तो स्ट्रेस है, स्ट्रेस इनएविटेबल है, मतलब स्ट्रेस तो आएगा ही आएगा। स्ट्रेस आजकल हर किसी की ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर इसको मैं बताना चाहूँ आम भाषा में, सपोज़ आपको किसी मीटिंग के लिए 10 बजे सुबह पहुँचना है और आपको पहुँचने में 1 घंटा लगता है और घर पे ही आपको 9:30 हो गया, तो आपको स्ट्रेस होगा। ये स्ट्रेस क्या है? टाइम के फॉर्म में है। अगर मान लीजिए आपको किसी चीज़ के लिए अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए 2 दिन के अंदर 2 लाख रुपीज़ की ज़रूरत है और आपके पास 1,75,000 भी है, तो उस 25,000 का अरेंजमेंट करना 2 दिन के अंदर अपने आप में स्ट्रेस है। आपको बॉडी एक हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, तो आपको क्या होगा? आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, तो इस हेल्थ से रिलेटेड स्ट्रेस है। या आपका जो स्पाउस है, आपका जो हस्बैंड है या जो वाइफ है, अगर उनसे वो एक दूसरे से कुछ डिमांड करते हैं और उसको पूरा करने में वो एक दूसरे के को कैपेबल महसूस नहीं करते, एक दूसरे की जो डिमांड्स है उनको पूरा करने में, तो भी तनाव आता है। आजकल रिलेशनशिप से रिलेटेड तो बहुत स्ट्रेस होता है। तो ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस कोई अलग चीज़ है, हम स्ट्रेस से बच ही नहीं सकते हैं, बस हमें स्ट्रेस को मैनेज करना सीखना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी कि स्ट्रेस और सिम्टम्स किस तरीके के आते हैं। अगर किसी व्यक्ति को लंबे समय तक स्ट्रेस रहता है तो उसको शारीरिक दिक्कतें भी हो सकती हैं और मानसिक दिक्कतें भी हो सकती हैं, और स्ट्रेस से कई तरह के लक्षण आ सकते हैं। अगर ऊपर से बात की जाए तो स्ट्रेस से किसी व्यक्ति को हेडेक हो सकता है। स्ट्रेस की वजह से बहुत ज़्यादा नेक पेन, गर्दन में दर्द होता है, सर में बोझ, भारीपन, हैवीनेस सी लगती है। कई बार बहुत सारे मरीज आते हैं जो बताते हैं कि जलन सी हो रही है, ठीक है। गले में अजीब सा लगता है कि गले में कुछ फंसा हुआ है, खाना नीचे नहीं जा रहा, इसको बोलते हैं कि फीलिंग ऑफ लम्प इन थ्रोट। या चेस्ट पेन हो सकता है, आदमी को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा घबराहट हो सकती है, धड़कन बढ़ सकती है। पेट से रिलेटेड बहुत सारे सिम्टम्स जो हैं वो स्ट्रेस की वजह से होते हैं, जैसे कि पेट दर्द है, बार बार लैट्रिन जाना, बार बार टॉयलेट जाना, या फिर लैट्रिन की टाइट या ढीला होना। इसके अलावा उल्टी, हिचकी, डकार, इस कई तरह के पेट के सिम्टम्स भी आ सकते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे जो जेनेटो यूरिनरी सिस्टम होता है उसके से रिलेटेड सिम्टम्स भी स्ट्रेस की वजह से आते हैं, जैसे कि पेशाब में जलन है, पीरियड की गड़बड़ी है। बहुत सारी लेडीज़ होती है जो उनको मेंसेस इरेगुलरिटी होती है या डिस्चार्ज की कंप्लेन करती है, ये भी स्ट्रेस से हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि स्ट्रेस से किसी भी तरह के कोई भी फिजिकल सिम्टम्स आ सकते हैं, और इस लंबे समय तक स्ट्रेस चलने से हमको बीपी, शुगर, हार्ट डिसीज़, स्ट्रोक, इन सब चीज़ों का खतरा तो होता ही होता है। और अगर स्ट्रेस को अच्छे से मैनेज ना किया जाए तो कई तरह की मेंटल इलनेस भी हो सकती हैं। अब बात करते हैं कि स्ट्रेस के कारण क्या होते हैं। तो एक्सटर्नल कारण तो मैंने आपको बताया कि टाइम से रिलेटेड हो सकता है, मनी से रिलेटेड हो सकता है, रिलेशनशिप की वजह से हो सकता है, फिजिकल हेल्थ की वजह से स्ट्रेस हो सकता है, तो एक्सटर्नल कॉजेज हो गए। कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं जिसकी वजह से स्ट्रेस आता है, जैसे अगर कोई व्यक्ति में सेल्फ एस्टीम ही लो है तो क्या होगा, उसको सेल्फ डाउट बना रहेगा, तो उसको हमेशा जो चीज़ें बहुत ईजी भी है वो करने में डिफ़िकल्टी होगी, और जिसकी वजह से उसको स्ट्रेस आएगा। ऑल्दो वो करेगा तो उसको कर ले जाएगा। या कुछ लोग होते हैं जो बहुत परफेक्शन की तरह से काम करते हैं कि अगर काम करेंगे तो ऐसे ही करेंगे वरना नहीं करेंगे। तो क्या होता है कि उनको क्या होता है कि वो हमेशा बहुत अच्छा काम करने के बाद भी अपने को एज अ फेलियर ही परसीव करते हैं, जबकि वो लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं या काम को वो विशेष तरीके से ही करना चाहते हैं। अगर काम उस तरीके से नहीं होता तो वो परेशान हो जाते हैं और वो स्ट्रेस होने लगता है। कुछ चीज़ें होती हैं टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं। ये सारे इंटरनल फैक्टर्स हैं कि कुछ लोग जो है अपने टाइम को ही ढंग से मैनेज नहीं करते, जिसकी वजह से वो बहुत सारे कामों को नहीं कर पाते। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी, क्या स्ट्रेस हमेशा बुरा ही होता है? तो ऐसा नहीं है। स्ट्रेस अच्छा भी हो सकता है और ख़राब भी। जो अच्छा स्ट्रेस होता है, जिसे यूज स्ट्रेस कहते हैं, वो आपको मोटिवेट करता है, वो आपकी ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। और जो स्ट्रेस ज़रूर से ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हम कुछ भी नहीं कर पाते और वो उल्टा हमें उलझन, घबराहट, कॉन्सेंट्रेशन की प्रॉब्लम होने लगती है, उसको डिस्ट्रेस कहते हैं। जैसे शादी करना भी एक स्ट्रेस है पर वो यूज स्ट्रेस है, और डिवोर्स होना भी स्ट्रेस है पर वो डिस्ट्रेस है। डिवोर्स जो है डिस्ट्रेस है। इसको मैं इस तरीके से बताऊं, मान लीजिए अगर किसी बच्चे को पता चलता है कि उसका 1 हफ्ते बाद एग्जाम, तो एक स्टूडेंट क्या करता है, अच्छे से अपना टाइम टेबल बनाता है, जितना उसके पास टाइम है और जो भी उसके पास सब्जेक्ट है उसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको वो कवर कर सकता है, वो अच्छे से अपना टाइम टेबल बना कर उसको अच्छे से फॉलो करता है, उसको अच्छे से रिवाइज करता है, और 1 वीक बाद वो एग्जाम में जाता है और अपीयर हो जाता है, उसको स्ट्रेस नहीं होता। एक दूसरा बच्चा है जो ये सुनकर कि 1 हफ्ते बाद एग्जाम है
में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, दिन भर एग्ज़ाम के बारे में ही सोचता रहता है। वो बार-बार सोचता है कि हिंदी पढ़नी है, कि इंग्लिश पढ़नी है, और वो इतना ज़्यादा सोचने लगता है ऐसे कि वो कुछ भी अच्छे से नहीं पढ़ पाता, और जो पढ़ता भी है उसे एंग्ज़ायटी की वजह से वो याद ही नहीं होता। तो इन दोनों ही कंडीशन में आदमी स्ट्रेस तो ले रहा है, पर उसमें क्या हो रहा है कि परफॉर्मेंस जो है डिटोरिएट हो रही है। जब स्ट्रेस हम ज़रूरत से ज़्यादा लेने लगते हैं, तो जिससे हम फोकस नहीं कर पाते और हम कुछ भी हमें याद नहीं रहता, तो हमारी जो परफॉर्मेंस है वो स्ट्रेस लेने के बाद भी डिटोरिएट हो जाती है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अब मैं अपने अगले वीडियो में आपको बताना चाहूँगी कि स्ट्रेस को कैसे ही घर पे मैनेज किया जाए।